जय हिंद। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री का जनक लेवेसियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री को विज्ञान कहा जाता है। कोई भी विषय पढ़ेंगे तो उसमें केमिस्ट्री का आ जाता है। जैसे पढ़ेंगे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में शरीर में आयरन की कमी आ जाती है। आयरन है केमिस्ट्री का, लेकिन चलाता है बायोलॉजी में। फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जब विद्युत पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चलेगा। है ये फिजिक्स का चलाता है केमिस्ट्री चलाता है फिजिक्स में। इसका हर एक जगह उपयोग हो जाता है सभी विषय में। इसीलिए रसायन विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। इसमें पहला चैप्टर आता है केमिस्ट्री में, पदार्थ आता है। पदार्थ कहते किसको है? वह सब चीज पदार्थ होगा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरे। जैसे ये मार्कर, इसमें कुछ ना कुछ भार है और ये स्थान घेरता है, इसलिए इसको पदार्थ कहते हैं। ये मार्कर कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज हो जो स्थान घेरे, कुछ ना कुछ स्थान घेरे और उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, वो सब क्या होगा? वो सब पदार्थ है। जैसे कोई भी चीज, दुनिया में जो चीज जिसके पास द्रव्यमान और जो स्थान घेरे वो पदार्थ कहलाता है। ऐसा कौन चीज है जो पदार्थ नहीं है? तो वो है प्रकाश स्थान तो घेरता है, लेकिन उसके पास कोई द्रव्यमान नहीं रहता। तो ये क्या हो गया? ये प्रकाश हो गया। ये प्रकाश पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता। पदार्थ प्रकाश के अंतर्गत नहीं आता। इसमें ये स्थान घेरता है, प्रकाश स्थान घेरता है, पर इसमें द्रव्यमान, इसमें भार नहीं रहता है, वेट नहीं रहता। तो ये प्रकाश क्या हो जाएगा? ये प्रकाश पदार्थ हो गया। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर और इसको द्रव्य भी कहते हैं। एक द्रव होता है और एक द्रव्य होता है। द्रव माने पदार्थ का एक लिक्विड फॉर्म होता है और द्रव माने पदार्थ का दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द द्रव्य। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर और द्रव को सब्सटेंस। पदार्थ को मैटर, द्रव को सब्सटेंस कहा जाता है। पदार्थ को मैटर, द्रव को सब्सटेंस, पदार्थ को मैटर, द्रव को सब्सटेंस कहा जाता है। कि पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? पदार्थ को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। एक भाग को कहते हैं भौतिकी आधार पर और एक रासायनिक आधार पर पदार्थ को बांटा गया। एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2 और रासायनिक। पदार्थ का दूसरा नाम माने पर्यायवाची नाम क्या है? द्रव्य। इसको इंग्लिश में मैटर, इसको सब्सटेंस, इसको मैटर, इसको सब्सटेंस, इसको सब्सटेंस। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में। एक होता है ठोस, जिसको कहते हैं सॉलिड। एक होता है द्रव जिसको कहते हैं लिक्विड, और एक होता है गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 गो फॉर्म होता है। भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3। ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद और 2 अवस्था और आता है, जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा अवस्था है जो वैज्ञानिक के काम आता है। और एक है प्लाज्मा अवस्था, ये सबसे ज्यादा, ये पदार्थ की सबसे हीट अवस्था है। हम अगर गैस को ठोस का गर्म करेंगे तो किसमें परिवर्तित होगी? द्रव में। गर्म करेंगे तब किसमें परिवर्तित होगी? द्रव में। द्रव को और गर्म करेंगे तब किसमें? गैस में। गैस को और गर्म कर देंगे तो किसमें परिवर्तित? प्लाज्मा में। प्लाज्मा सबसे हीट सबसे उष्मा किसमें ज्यादा रहेगा? प्लाज्मा में। ठोस को गर्म करेंगे द्रव को गर्म करेंगे ठोस को गर्म करेंगे द्रव को गर्म करेंगे गैस को और गर्म कर देंगे प्लाज्मा सबसे हीट अवस्था है। प्लाज्मा कैसी अवस्था है? सूर्य में जो तापमान रहता है किसके अवस्था के? उसके बाद एक और आता है जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या नाम है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट।
देखिए पदार्थ की 5 अवस्था। पहला ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा, बोस एंड कंडेंसेट। जब इसको ठंडा करेंगे, जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो किसमें परिवर्तित होगा? द्रव को और ठंडा करेंगे, ठोस को और ठंडा कर देंगे तो इसका परम शून्य तो 273 डिग्री के बाद इसको ठंडा नहीं किया। इसको अगर यहाँ ठोस को और इतना टेम्परेचर पर अगर ठंडा करेंगे तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? वो में। बताओ सबसे पदार्थ की सबसे ज्यादा उष्मा किसमें रहेगा? सबसे ज्यादा ठंडा कौन रहेगा? सबसे ज्यादा उष्मा किसमें रहेगा? सबसे ज्यादा ठंडा किसमें रहेगा? सबसे ज्यादा ठंडा कौन रहेगा? बोस एंड कंडेंसेट। बोस एंड कंडेंसेट ये पदार्थ की कितनी अवस्था होगी? भौतिक अवस्था। पदार्थ को भौतिक अवस्था पर कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस एंड कंडेंसेट। अब इसका गुण पढ़ लेते हैं। देखिए घनत्व, सबसे घनत्व उसको कहते हैं मैंने उसमें घना कोई भी पदार्थ जितना है घनापन, इसका कण सटा इसका कण मैंने एक ठून है मोलिक्यूल इसका सटा है, इसका घनत्व अधिक है। सबसे अधिक घनत्व किसका अधिक होगा? जिसका कण सटा रहेगा, जिसके कण के बीच रिक्त स्थान नहीं रहेगा उसमें घनत्व ज्यादा रहेगा। घनत्व सबसे ज्यादा किसमें? सबसे अधिक घनत्व सबसे अधिक घनत्व ठोस की अपेक्षा द्रव में, द्रव की अपेक्षा गैस में। क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक घनत्व ठोस में, सबसे कम घनत्व गैस में, सबसे अधिक घनत्व ठोस में, सबसे कम घनत्व गैस में। ये बीच का पर्सन होता है द्रव। उसके बाद आकर्षण बल, किसमें? आकर्षण बल यानी कि कौन खींचने का क्षमता रखेगा सबसे ज्यादा? जिसका कण सटा रहेगा, जो पावर कर रहेगा वही खींचेगा। सबसे ज्यादा ठोस का कौन सबसे ज्यादा खींचेगा? द्रव। उसके बाद गैस, सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में, सबसे कम आकर्षण गैस में, सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में, सबसे कम आकर्षण गैस में। उसके बाद प्रसार माने होता है फैलना। फैलेगा कौन? जिसका कण फैला हो, जिसका कण फैला हो उसको हम क्या कहते हैं? फैलेगा। तो किसका कण फैला रहेगा? सबसे ज्यादा प्रसार किसका रहेगा? गैस के बाद किसका रहेगा? द्रव के बाद तो सबसे कम प्रसार किसका होगा? सबसे कम प्रसार, सबसे अधिक प्रसार गैस का आवाज आता है विसरण। क्या आता है? विसरण मतलब ये होता है फैलना, लेकिन ये प्रसार फैलेगा तो एक डायरेक्शन में फैलेगा। परासरण जब होगा तब एक डायरेक्शन है, जब विसरण होगा तो अनेकों डायरेक्शन में कोई भी चीज फैल जाएगा। सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? गैस फैलेगा। गैस क्यों फैलेगा? क्योंकि गैस का कण मॉलिक्यूल अलग अलग। उसके बाद कौन? द्रव। उसके बाद सबसे अधिक विसरण किसका होगा? सबसे कम विसरण। उसके बाद ऊर्जा किसमें रहेगा? माने कि गतिज ऊर्जा किसमें ज्यादा रहेगा? सबसे अधिक गतिज ऊर्जा गैस में। जिसका कण अलग अलग रहेगा उसका ही गतिज ऊर्जा किसका रहेगा? गतिज ऊर्जा गैस का रहेगा। उसके बाद किसमें रहेगा? उसके बाद ठोस में। उसके बाद अंत स्थान किसमें रहेगा? सबसे अधिक स्थान किसमें रहेगा? गैस में। गैस के बाद द्रव के बाद ठोस में। सबसे अधिक स्थान किसमें रहेगा? गैस में। सबसे कम मतलब सबसे कम स्थान किसमें रहेगा? सबसे अधिक घनत्व किसमें रहेगा? सबसे कम घनत्व किसमें रहेगा? सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें रहेगा? सबसे कम आकर्षण। सबसे अधिक प्रसार कौन फैलेगा? सबसे कम कौन फैलेगा? ठोस। गतिज ऊर्जा किसमें रहेगा? सबसे कम। सबसे अधिक स्थान किसमें रहेगा? ये ठोस का, ये पदार्थ का भौतिक अवस्था हम पढ़ लिया। अब इसका हम रासायनिक गुण के आधार पर पढ़ते हैं। सबसे अधिक घनत्व किसमें रहेगा? ठोस में। सबसे कम घनत्व गैस में। सबसे अधिक प्रसार किसका होगा? गैस का होगा। रासायनिक। अब रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया?
पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला आ जाता है कौन? तत्व। पहला तत्व। रासायनिक आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? रासायनिक गुणों पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? पहला तत्व, पहला तत्व, उसके बाद मिश्रण, तत्व का यौगिक, तत्व का यौगिक, यौगिक के बाद मिश्रण, मिश्रण, तत्व, तत्व, यौगिक और मिश्रण। रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3 तत्व, यौगिक, मिश्रण, तत्व, यौगिक मिश्रण, तत्व, यौगिक, मिश्रण। उसके बाद तत्व, यौगिक, मिश्रण। आप देखो तत्व किसको कहते हैं? तत्व जो शुद्ध पदार्थ, जो अकेले माने कि एक ही परमाणु से शुद्ध पदार्थ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? तत्व। जो अकेले घूमेगा वो तत्व। जैसे सोना, सोना के अलावा इसमें कोई अलग दूसरा कण कोई पाया जाएगा? नहीं। तो अगर जो पाया जाएगा तो वो कैसा नकली माल होगा, गोल्ड माल होगा। ये कौन है? इसके अलावा सोना में इसके अलावा कोई दूसरा कण नहीं होगा। नहीं। इसका एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, ये शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व कैसा होता है? शुद्ध पदार्थ। उसके बाद लोहा, लोहा होगा, लोहा तत्व है। लोहा के अलावा इसमें कोई कण मिलेगा? नहीं। जो अकेले घूमेगा वो तत्व। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के अलावा इसमें ऑक्सीजन का गैस मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या हो गया? तत्व किसको कहते हैं? जो अकेले शुद्ध पदार्थ से मिलकर बना रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? तत्व कैसा है? शुद्ध पदार्थ। यही तत्व जो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर सूत्र का निर्माण कर लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर देगा? सूत्र का निर्माण कर लिया, यौगिक हो जाएगा। जैसे क्या देखो Na, ये क्या है? सोडियम, क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिल जाएगा तो सूत्र बन गया और सूत्र बनकर NaCl बना लिया, जो नमक इसको कहते हैं। ये जिसका सूत्र पता चल जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जिसका सूत्र पता चल जाएगा यौगिक। जो अकेले घूमेगा तत्व, जो अकेले घूमेगा जो जिसका सूत्र पता लगे, दुनिया में जितने चीज जिसका सूत्र नहीं रहेगा उसको बताओ। दूध का कोई सूत्र है? नहीं। पानी का सूत्र है? नहीं। पानी का H2O सूत्र है। पानी क्या हो जाएगा? पानी यौगिक, पानी यौगिक। दूध क्या हो गया? मिश्रण। उसके बाद बताओ रक्त का कोई अति है? नहीं है। दाल भात चोखा इसका कोई सूत्र है? नहीं। ये क्या हो गया? मिश्रण। दुनिया का जितना भी चीज जिसका सूत्र नहीं रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रण। जिसका सूत्र रहेगा यौगिक, जिसका सूत्र रहेगा यौगिक। जो अकेले घूमेगा तत्व, जो अकेले घूमेगा, जो अकेले घूमेगा जिसका सूत्र वही तत्व यौगिक। जो 2 या जिसका सूत्र नहीं रहेगा मिश्रण। दुनिया का जो भी चीज जिसका सूत्र नहीं बन पाएगा वो क्या कहलाएगा? वो मिश्रण कहलाएगा। अब तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया। तत्व को कितने भागों में बांटा गया? पहला धातु, उसके बाद धातु जो होता है वह सुचालक होता है। विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है। विद्युत का क्या? सुचालक। कोई भी चीज में जब हमको करंट की आवश्यकता है तो उसमें हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? सुचालक प्रयोग करेंगे। उसमें क्या चीज का प्रयोग? धातु का प्रयोग करेंगे। धातु का प्रयोग। उसमें किसका प्रयोग करेंगे? धातु का। उसके बाद अधातु, अधातु कैसा आता है? विद्युत का उपचालक। उसके बाद आता है अर्धचालक। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक। और धातु क्या होता है? विद्युत चालक। धातु क्या होता है? धातु होता है अर्धचालक, जो थोड़ा करंट जाने देता है। अर्धचालक। और धातु क्या होता है? करंट जाने नहीं देता है। सुचालक, जब हमको करंट स्पीड में चाहिए तो उसको हम किस में प्रयोग करें? उसको सुचालक। धातु। जब हमको करंट नहीं चाहिए तब उसमें करंट चाहिए लेकिन थोड़ा चाहिए, धातु का प्रयोग करेंगे। जब करंट चाहिए लेकिन थोड़ा मात्रा में करंट धातु का प्रयोग करेंगे। जैसे मोबाइल में हमको करंट स्पीड में चाहिए, थोड़ा चाहिए। मोबाइल में हमको करंट की आवश्यकता थोड़ा आवश्यकता है तो उसमें हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? धातु का प्रयोग। जैसे सिलिकॉन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन
जिसमें अर्धचालक उपधातु का प्रयोग करते हैं, उसको हम उस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, इसको क्या कहते हैं? जिसमें करंट स्पीड में चाहिए, जिसमें धातु का प्रयोग, उसको कहते हैं सुचालक। इलेक्ट्रिक का प्रयोग। इलेक्ट्रिक को कहते हैं। चलिए, जो धातु क्या होता है? धातु नाम है, सुचालक इसका काम है। धातु नाम है, सुचालक इसका काम है। और धातु नाम है, कुचालक इसका काम है। और धातु नाम है, कुचालक इसका काम है। उपधातु नाम है, अर्धचालक काम है। धातु नाम है। जैसे धातु में कौन चलाएगा? धातु में लोहा, धातु में आ जाएगा लोहा, कच्चा लकड़ी, सोना आ जाएगा। कच्चा लकड़ी, कच्चा मानव शरीर नहीं चल। और धातु में क्या आ जाएगा? और धातु में आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। विद्युत का क्या होता है? ऑक्सीजन विद्युत का कुचालक होता है। कपड़ा। धातु विद्युत का कुचालक। सिलिकॉन, ये सब चीज में चलेगा। अर्धचालक में आता है। उपधातु में धातु विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। उपधातु अधातु विद्युत का कुचालक होता है। उपधातु अर्धचालक होता है। अब यौगिक में भी दो भागों में, यौगिक को कितने भागों में दो बांटा? जो देखिए, एक होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक, जब कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अगुआ का काम करता है। केमिस्ट्री में मीडिएटर का काम करता है। जिस सूत्र में हमको कार्बन दिख जाए, जिस भी सूत्र में, यौगिक किसको कहते हैं? जिसका सूत्र पता हो, और जिस भी सूत्र में हमको कार्बन दिख जाए उसको हम क्या कहेंगे? कार्बनिक। जिसमें अगर कार्बन दिख जाए उसको हम कौन? कार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बन नहीं दिखे उसको हम क्या कहेंगे? जैसे H2O, इसमें कार्बन दिखाई पड़ रहा है? कार्बन ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको हम कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बन दिख जाए उसे कार्बनिक। जिसमें कार्बन दिखे उसे कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन नहीं दिखे उसे अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक, उसको कहेंगे अकार्बनिक। जैसे CaCOH, ये क्या हो गया? कार्बनिक है। ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक? कार्बनिक है। ये अकार्बनिक है। जब किसी भी बड़े अक्षर के साथ स्मॉल लेटर चलेगा तो ये इसमें क्लोरीन आ जाता है, इसको सेट कर देगा इसी में, ये क्या हो जाएगा? ये अकार्बनिक हो जाएगा। अब केवल यही रहेगा CONH, ये आगे चलेगा तब ये हो जाएगा कार्बनिक, तब ये हो जाएगा कार्बनिक। वही इसके जो स्मॉल लेटर आ जाएगा तो अकार्बनिक हो जाएगा। यौगिक में कितने रूप देखे? कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और कार्बनिक और अकार्बनिक। अब मिश्रण, अब किसमें आते हैं? मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया। मिश्रण को भी कितने भागों में बांटा गया? तो जैसे मूंग का दाल और चना का दाल, दोनों को फेंट देंगे, दोनों को फेंट देते हैं तो दोनों का कण हमको दिखाई पड़ता है। दोनों को फेंटने पर भी कण हमको दिखाई पड़ता है। जिसका कण दिखाई पड़ जाए, जैसे कि चना का दाल और मूंग का दाल अगर हम फेंट देते हैं तो उसका कण दिखाई पड़ता है। उसका कण दिखाई पड़ता है तो वो कैसा मिश्रण हो गया? वो विसमांग मिश्रण। जिसको मिलाने पर जिसका कण दिखने लगे उसको हम कौन मिश्रण कहेंगे? विसमांग मिश्रण। जिसका कण दिखने लगे उसको हम कहेंगे विसमांग मिश्रण। और उसी में जैसे कि विसमांग मिश्रण कौन होगा? जिसका कण दिखने लगेगा। समांग मिश्रण कौन होगा? जिसका कण नहीं दिखेगा। जैसे दाल, मूंग का दाल और चना का दाल ले लेते हैं और पानी में डाल के गरम कर देते हैं, तो गरम कर देंगे तो अगर जो बन जाएगा, दाल बन जाएगा तो उसका कण दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाएगा। वो समांगी मिश्रण। वो कौन मिश्रण? समांगी। जिसका कण दिखाई पड़े उसको समांगी मिश्रण। जिसका कण नहीं दिखे उसे, जिसका कण दिखाई पड़े उसको कहेंगे विसमांगी मिश्रण। जिसका कण नहीं दिखाई पड़े उसको समांगी मिश्रण। जिसका कण नहीं दिखाई पड़े समांगी मिश्रण, जिसका कण दिखाई पड़े विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण को ही समांगी मिश्रण बनाया जाता है। जैसे विसमांगी मिश्रण में चलाता है, जैसे दाल अगर मूंग का दाल और चना का दाल ले लेते हैं, चना का अगर फेंट देते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है। इसी में अगर हम पानी डाल देते हैं, अब पानी डाल के एक सीटी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो उसका दिखाई पड़ता है। विसमांगी को हम क्या करते हैं? समांगी में बदल देते हैं। इसलिए समांगी को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे विलयन के बारे में। विलयन। समांगी मिश्रण को हम क्या करते हैं? विलयन। समांगी मिश्रण का रूप हो जाता है विलयन चलाता है। किसमें चलाता है? विलयन में।
विसमांगी मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। विसमांगी समांगी, विसमांगी समांगी। विसमांगी किसको? जिसका कण दिखने लगे उसको विसमांगी, जिसका कण नहीं दिखेगा उसको समांगी। समांगी मिश्रण को ही हम विसमांगी मिश्रण को हम समांगी बना देते, इसलिए समांगी को क्या कहते हैं? विलयन करते हैं। धातु को कितने भागों में माने कि तत्व को कितने भागों में? 3। धातु और धातु उपधातु। धातु नाम है सुचालक, किसका काम है? वो धातु नाम था कुचालक, इसका काम है। उपधातु नाम था अर्धधातु, उसका काम है। इसका रिवीजन कर लेते हैं। तत्व को कितने भागों में बांटा गया? 3। धातु और धातु उपधातु। रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3। तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व किसको कहेंगे? जिसका सूत्र रहेगा, जिसका जो अकेले घूमेगा तत्व, जिसका सूत्र पता चलेगा यौगिक, जिसका सूत्र नहीं रहेगा मिश्रण, जिसका जो अकेले घूमेगा तत्व, जो अकेले घूमेगा तत्व, और जिसका सूत्र पता चलेगा यौगिक, और जिसका सूत्र नहीं रहेगा मिश्रण। पदार्थ को कितने भागों में? 2। भौतिक और रासायनिक। भौतिक आधार पर 5 ठोस, द्रव, प्लाज्मा, बोस कंडेंसेट। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा सबसे पदार्थ की सबसे हीट अवस्था कौन है? प्लाज्मा। सबसे ठंडा कौन है? अगले क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।